अभी हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीन होता है जैसे 2x बाई प्लस 5। अब आपको इन दो इक्वेशन में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, या एक और लेते हैं बाई प्लस बाई स्क्वायर। अब आपको इस इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल x, इसमें भी एक ही वेरिएबल है बाई, है ना। और कोई अल्फाबेट तो नहीं दिखाई दे रहा ना आपको, नहीं है। और जो ये वाली इक्वेशन है बीच वाली 2x बाई प्लस 5, अब इसमें मैंने बोला था ना जैसे 5 है, ये 5 के साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है ना, तो जो 5 हो गया, अब 5 तो 5 ही रहेगा, ये तो कभी चेंज नहीं होगा ना, नंबर है नहीं है। 5 जैसे मान लो आपके पास 5 टॉफी हैं, तो 5 टॉफी 5 ही रहेंगी, वो अपने आप कम ज्यादा नहीं हो जाएंगी, इसलिए वो कांस्टेंट है। ओके। और लेकिन अगर ये जो 2 है, अब यहाँ पे तो वैसे हमें पता है 2 भी कांस्टेंट ही होता है, बट 2 जब अकेला होता है तब कांस्टेंट होता है। लेकिन इसके साथ ये वेरिएबल है, और वेरिएबल भी कितने हैं यहाँ पे, 2, एक्स और बाई। एक्स और बाई दो डिफरेंट वेरिएबल हैं, तो यहाँ पे मतलब वेरिएबल दो हैं या एक हो, और जब भी किसी नंबर के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्लियर है। तो जो ये वेरिएबल्स होते हैं, अब ये वेरिएबल यहाँ पे x है, यहाँ पे x और बाई दो हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है बाई। ये अलग बात है कि यहाँ पे बाई की पावर कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना हो तो 1 होती है, और यहाँ पे बाई की पावर 2 है, लेकिन वेरिएबल एक ही है। ठीक है, ये आपने 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा पहले ऑलरेडी। क्लियर है। अब आगे आता है कि जो ये वेरिएबल्स होते हैं, अब बहुत सारी इक्वेशन आपने ऐसी भी देखी होती हैं कि जहां पे हमने इक्वल का साइन होता है, जैसे 6x प्लस 10 इज इक्वल टू -2, ऐसी इक्वेशन भी होती है ना। अब ये है क्या, बीच में इक्वल टू का साइन है। अब इक्वल टू का साइन क्या बताता है हमें, जैसे दो बच्चे हैं और दो बच्चों के पास, एक के पास दो टॉफी है, दूसरे के पास भी दो टॉफी है, 2, तो दोनों के पास क्या हो गया, इक्वल टू का साइन आ गया दोनों के बीच में। और एक के पास 3 और एक के पास 5 हो, तो हम बीच में इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं, नहीं नहीं। ऐसे इसका मतलब ये होगा कि यहाँ के बीच में इक्वल टू का साइन है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी, इक्वल होती हैं, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है तो इक्वल होंगी ये। अब लेकिन आपको देखने से इक्वल नहीं लग रही है, नहीं लग रही ना, क्योंकि यहाँ पे बीच में x है, क्या है, वेरिएबल है। इसको ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे 6 + 10 होता ओनली, फिर तो मुझे भी पता है कि ये कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता, इधर भी कांस्टेंट इधर भी कांस्टेंट, तब तो कभी बराबर हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे बीच में आ गया वेरिएबल। अब वेरिएबल मैंने पहले ही कहा था कि वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना। तो इसका मतलब जो x है इसकी वैल्यू यहाँ पे अगर हम भरेंगे, अब क्या वैल्यू है हमें पता ही नहीं है, नहीं पता है ना, तभी तो इसको वेरिएबल बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे पता हो कि x की वैल्यू इतनी है, फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू यहाँ भरने के बाद ये बराबर आ रहा है। अब मैं आपको वैसे बता दूं, मैं अभी बताता हूँ आपको x की वैल्यू। मान लो कि x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 2, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि x की वैल्यू कितनी है, 2, 2 है। तो अब मैं जब x के प्लेस पे ये वैल्यू भरूंगा, तो 6 और x के बीच में क्या कुछ भी साइन नहीं है ना। जब किसी भी नंबर और अल्फाबेट के बीच में कोई भी साइन ना हो तो मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैं x के प्लेस पे 2 लिख दूं, या अब इन क्वेश्चन में ना कई बार डॉट लगा देते हैं हम, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, या फिर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे करो, 6 × 2 आ गया प्लस 10, और इस साइड क्या, -2। अब ये साइड देखो, 6 2 जा 12 प्लस 10, और 12 + 10 कितने होते हैं, 22। तो ये इक्वल आया, कहाँ आया, नहीं आया। इस साइड 22 है और इस साइड -2 है, ये कहाँ इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती,
नहीं हो सकती ना। अब मैं आपको वैसे बोलता हूँ कि x की वैल्यू, अब इसका मतलब 2 नहीं है, मैं बोलता हूँ आपको x की वैल्यू -2 है, ठीक है। तो अब आपको कैसे पता -2 है, आप चेक करोगे ना पहले इसको। तो फिर वही सेम तरीका, x के प्लेस में मैं क्या लिखूंगा, -2 + 10 = -2। अब 6 2 जा 12 हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 12 आ जाएगा और प्लस का 10। अब आपको पता है -12 + 10 कितने होते हैं, -2। तो -2 माइनस, अब इक्वल आ गया। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, -2। आपका आंसर ये है। तो जो आपने वेरिएबल लिया था x, उसकी वैल्यू कितनी आई है, -2। लेकिन ये तो आपको चेक करने के लिए बताया मैंने कि बराबर है या नहीं, लेकिन ये तो मैंने आपको बता दी, ये तो मैंने बता दिया ना कि x की वैल्यू इतनी है ना। लेकिन आपने खुद इसको पहले फाइंड आउट करना है, निकालना है। जैसे आपने 6 7 क्लास में भी ऐसी इक्वेशन बहुत सारी पढ़ी है, बहुत सारे मेथड पढ़े हैं ना, कि कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट करें। तो 6x + 10 = माइनस, अब आपने 6 और 7 में जो मेथड पढ़ा होता है वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने का, अब हमें पता है कि इस इक्वल टू के साइन, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना आपने, तो हम इस साइड जो भी वैल्यू है बाकी वो सबको हटा देंगे और सिर्फ x ही रहने देंगे, ठीक है। अब हटाएंगे कैसे, जो 6 7 में पढ़े हो आपने, कि जैसे ये पहले तो सबसे पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग क्या होता है, एडिशन सबसे बाद में आता है ना। तो जो सबसे बाद में आता है, सब्ट्रैक्शन आता है वैसे सबसे एंड में, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन है नहीं। तो एडिशन में जैसे +10 हो रहे हैं, तो यही है, इन चीजों को हटाना हमने पहले। तो +10, तो 10 को हटाना है तो यहाँ -10 कर देंगे। ऐसे अगर इस साइड -10 करेंगे, जैसे होता है ना, आपका आपने वो देखा है, शॉप पे जाते हो तराजू देखा है जिसमें एप्पल वगैरह देते हैं, तराजू। तो जैसे मान लो दो बच्चों के पास 10 एप्पल है, और एक से मैंने 2 ले लिए, 2 ले लिए, तो कितने रह गए उसके पास, उसके पास 8 रह गए, और लेकिन दूसरे के पास तो 10 ही है ना। अब मैं चाहता हूँ कि दोनों के पास इक्वल रहें, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरे से भी 2 लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे ना, तभी 8 8 रहेंगे। तो जो 2 एक से लेंगे लूंगा तो 2 दूसरे से भी लूंगा, तभी बीच में इक्वल टू का साइन रहेगा। तो ऐसे ही है इसका, मैं इसमें भी, कि जैसे बीच में इक्वल टू का साइन है, तो इसमें से मैंने 10 को हटाया, मतलब 10 माइनस कर दिए, तो इस साइड भी मुझे 10 माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इधर प्लस ये 6x, ये प्लस का 10 और माइनस का 10 कट जाता है, मैं 10 - 10 0, तो इधर 6x रह गया। अब ये -2 और -10 कितना होता है, ये तो अपोजिट साइन थे इसलिए कट गए और इक्वल थे, ये -2 और -10 है, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो क्या आंसर आएगा, हमेशा। इसका मतलब ये होगा कि आपको एक, बंद हो गए, हाँ ओके। तो इसका मतलब ये होगा कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी दिक्कत है दिक्कत, -2 और -10 कितने होते हैं, अच्छा 2 + 10 कितने होते हैं, 2 + 10 कितने होते हैं, 12। क्या किया आपने, एडिशन किया ना। इसमें 10 के साथ कौन सा साइन है, 10 के साथ कौन सा साइन है, प्लस, 2 के साथ कौन सा साइन है, कहाँ माइनस, यहाँ जहां मेरा पेन है वहां देखो ना, बेटा इस 2 के साथ क्या साइन है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं, खाली है, नहीं है ना। हाँ, जब कुछ भी ना हो तो, कुछ भी ना हो तो मान लो वो प्लस ही है, जब कोई साइन ना हो तो वो प्लस होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमेशा इस फर्स्ट नंबर के साथ कभी प्लस का साइन नहीं लगाते हम। मैं चाहूँ तो 2 + 10 को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 + 2, एक ही बात है। इसमें भी यहाँ पर 10 यहाँ प्लस का ही है, तो इसका आंसर भी 12 ही आएगा। तो जब भी कोई दो नंबर जिनके साथ सेम साइन हो, हम हमेशा क्या करते हैं, एडिशन, क्या करते हैं,
ऐसे यहाँ पे दोनों के साथ माइनस का साइन है ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एडिशन। तो 10 प्लस ये क्या हो जाएगा, 10 और 2 ये भी 12 भी आएगा। बट आंसर के साथ जो साइन आएगा, आंसर के साथ वो वाला साइन आता है जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है। जैसे यहाँ 10 बड़ा है, तो 10 के साथ कौन सा साइन है, माइनस, तो इसके साथ भी माइनस साइन आ गया। इनमें भी ऐसे ही था कि बड़े के साथ प्लस है तो प्लस है, ठीक है। तो ऐसे ही दो नंबर है, -2 और -10, तो ये हो जाएगा -12। अब आता है 6x। अब इस 6 और x को मल्टीप्लाई हो रहा है। जब चीज को मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसको कैसे हटाते हैं, डिवाइड करके। तो यहाँ से अब 6 मल्टीप्लाई x, तो यहाँ से 6 हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस साइड डिवाइड कर रहा हूँ तो इस साइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो इक्वल टू का साइन के लिए हमें उसको मेंटेन करने के लिए दोनों साइड सेम चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब ये 6 और 6 तो सेम ही, तो कट जाएंगे, और ये 6 बन जा 6, 6 टू जा 12, तो ऊपर x रह गया, x रह गया, और ये माइनस का साइन है, और साथ में क्या बचा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। माइनस साइन को मत बोलो, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा था कि आपने कैसे वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके बाद फिर आपने यही वैल्यू, x की वैल्यू इसके x के प्लेस के भरोगे तो आपको चेक हो जाएगा, अगर ये इक्वल आ गया तो आंसर सही है, ठीक है। और कोई भी इक्वेशन हो जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, LHS, और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब ये तो हो गया, आपको मैंने जैसे अपने छोटे क्लास में पढ़ा हुआ है। हम्म तो अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। 2.1 में सिंपल सारे ऐसे क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है जो मैंने अभी ये किया है। तो ऐसे ही बाकी के होंगे कि आपने कैसे यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसका मैं कोई भी एक दो क्वेश्चन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड, y+3 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि बाई इज इक्वल टू, अब यहाँ +3 है तो क्या करूंगा, इसको हटाने के लिए माइनस कर दूंगा 3। अगर इस साइड करूंगा तो इस साइड भी करना पड़ेगा, तो ये प्लस का 3 माइनस का 3 तो 0 हो जाएगा, कट गया। यहाँ से बाई रह गया, और 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 7। तो आंसर आ गया 7। समझ आ गई। और कौन सा पार्ट करूं इसका, 2.1 का। अब इसको थोड़ा सा मैं 11 क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्वेश्चन क्या है, 17 प्लस 6p इज इक्वल टू 9। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि सबसे पहले हमने p को तो रखना ही है ना, p चाहिए ना, मैं इसमें वेरिएबल p है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, ABCDEFG Z तक, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये p है, कई बार राइटिंग में दिक्कत हो जाती है, p है और ये 9 है। तो अब लेकिन लेकिन ये p के साथ 6 मल्टीप्लाई है, ये तो बाद में हटेगा बेटा। ये आवाज क्यों आ रही है बेटा, आवाज, शोर नहीं होना चाहिए। कहाँ बैठे हो आप, तो इतनी आवाज क्यों आ रही है, ऐसे लग रहा है टीवी चल रहा है, कुछ चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो अभी आवाज बंद हो गई। और ओके, तो अभी p के साथ ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। तो इसको तो हम बाद में हटाते हैं, क्योंकि जो मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है उसको हम बाद में करते हैं, पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन। हाँ, जब हम सोल्यूशन करते हैं तो हमेशा बॉड मास के अकॉर्डिंग चलते हैं। कोई हमने मान लो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है तो वो बॉड मास के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इस इक्वेशन में उल्टा करते हैं। कोई चीज ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको हटाते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड को करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस के 17 है। अब ये प्लस की है ना, क्योंकि इसके साथ कोई भी साइन नहीं है 17 के साथ, तो ये प्लस का ही है। तो 17 प्लस का है, तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए साथ में,
माइनस का 17, ये चाहिए ना हटाने के लिए। तो इस साइड माइनस 17 लगाया है, तो इस साइड मुझे 9 माइनस 17 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 17 माइनस 17 जीरो हो जाएगा, क्या रहेगा 6p, और 9 में से 17 माइनस करोगे तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। 9 माइनस 17, अब मुझे पता अगर मैं ऐसे बोलता आपको बेटा कि 17 माइनस 9, फिर तो आप कर दोगे ना फटाफट, 8 आ जाएगा। हाँ, इसका माइनस 8, वेरी गुड। क्योंकि जब भी कोई दो नंबर हो और एक डिफरेंट साइन हो, एक प्लस का और एक माइनस का हो, बेशक वो छोटे के साथ है या बड़े के साथ, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों के साथ साइन डिफरेंट, जैसे 9 के साथ प्लस है और 17 के साथ माइनस है, ठीक है, अलग अलग साइन है तो हमेशा सब्ट्रैक्शन ही होगी। अब आपने इससे डरना नहीं है कि माइनस बड़े के साथ है, कोई बात नहीं, साइन माइनस का जिस मर्जी के साथ हो होगी सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एक के साथ प्लस है एक के साथ माइनस है, लेकिन जो आंसर आएगा वो बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा उसी में आंसर आएगा। अब बड़े के साथ यहाँ माइनस है तो -8, ठीक है। अब p के साथ 6 रह गया, अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 6 p के साथ 6 हटाना है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, तो इस साइड भी करना पड़ेगा मुझे 6 से डिवाइड, ये तो कट गया 6 और 6, तो p रह गया, क्या आएगा ऊपर नीचे, आप डिवाइड हम कैसे करते हैं, कॉमन नंबर से, 6 और 8 किसके कॉमन टेबल में आते हैं, मतलब 2 से, तो 2 से 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो ऊपर 4 और नीचे 3, तो आंसर क्या है, p की वैल्यू क्या आई -4/3, क्लियर है। अब जो ये हम बार बार कर रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये मैंने अभी शुरू में बताया था आपको कि वेरिएबल का हम यूज ही क्यों करते हैं, ऐसा करते ही क्यों है, बिकॉज बहुत सारी जगह पे हमें उसकी वैल्यू पता नहीं होती है, तो हमें उसकी वैल्यू को लेट करना पड़ता है, लेट मतलब मानना पड़ता है, जैसे कि एक्सरसाइज 2.2 है, 2.2 में भी ऐसी इक्वेशन बनेंगी, बट इसमें थोड़ा सा आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट दिए ना स्टेटमेंट, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था कि बेटा आपने मार्केट जाना है, ठीक है, एप्पल लेने, और एप्पल का जो भी रेट होगा, जो भी रेट, हम मुझे नहीं पता कितना रेट है, ठीक है, क्योंकि अभी क्या रेट है वो तो जाके पता चलेगा, तो मैंने आपको ये बोला है कि बेटा जितना भी रेट होगा, ठीक है, उससे मतलब अच्छा एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, बार बार एप्पल के एग्जांपल ज्यादा हो गए हैं, नंबर को लेते हैं कि सम ऑफ टू नंबर इज 95, मतलब कोई दो नंबर हैं जिनका सम कितना है 95। अब बोलते हैं कि इफ वन एक्सीड द अदर बाय 15, ये फोर्थ क्वेश्चन आपका, कि एक जो है वो दूसरे से 15 ज्यादा है, एक्सीड का मतलब 15 ज्यादा है, तो आपने नंबर को फाइंड आउट करना है, वो नंबर क्या है, कोई दो नंबर हैं जिनका सम, सम का मतलब पता ना 95 है, और उनमें से अब दो नंबर हैं, तो एक नंबर जो है वो दूसरे से, दोनों बराबर तो होंगे नहीं, बराबर नहीं है, इसमें बोला हो स्पेशल, इसमें बोला है कि एक जो है दूसरे से 15 ज्यादा है, लेकिन एक का भी तो नहीं पता हमें वो कौन है ना, तो जो एक को नहीं पता है उसको हम लेट कर लेंगे, लेट द, दो नंबर है तो फर्स्ट नंबर है, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो सेकंड नंबर क्या होगा, हमने अभी बोला था ना कि एक नंबर जो है दूसरे से 15 ज्यादा है, तो ये x है, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 15, ये होगा ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन दोनों का सम, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का सम, तो x फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर x प्लस 15, प्लस सम करना तो प्लस का साइन लगाना पड़ेगा, कितना है 95, ठीक है। तो अब अब आपको एक और चीज अब आनी चाहिए
कि हम नॉर्मल तो जैसे कर ही लेते हैं, 2 + 3 कितने होते हैं 5, सबको पता होता है। लेकिन 2 + 3x कितने होते हैं 2 + 3x, नो, ये इनका एडिशन होगा ही नहीं, क्योंकि एडिशन करने के लिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए या तो वो दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, ओके, दोनों कांस्टेंट होने चाहिए जैसे इसमें, या फिर दोनों के साथ सेम वेरिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम वेरिएबल। इसके जैसे इसके साथ भी x है, यहाँ भी x है, तो 2x + 3x, तो 3 + 2 5x, ये आएगा 5x। ये इनका एडिशन नहीं होगा क्योंकि इसके साथ x है ही नहीं, नहीं है ना। अब सिर्फ ऐसे वेरिएबल तो साथ सेम चाहिए, उसकी पावर भी सेम चाहिए, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई कभी ऐसा आ जाए 2x + 3x² कि इसका सम कितना होगा, तो इसका भी सम नहीं हो सकता, इसका भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो सेम है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ x है +3 के साथ y है, तब भी नहीं होगा, वेरिएबल इसमें x है, यहाँ y है, ठीक है। तो सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब वेरिएबल भी सेम होगा और उनकी पावर भी। अब ऐसे हैं x + x, अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता किसका है, जो x के साथ लिखा है ये इसका होता है ना, इसके इस x के साथ तो कुछ है ही नहीं, अगर कुछ भी ना हो तो 1 होता है, कुछ भी ना हो तो आप खुद समझ जाना है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, 1 होता है, तो 1 + 1 2x, ठीक, और +15 = 95, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर वही सेम इक्वेशन आ गई ना, अब आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की निकालने के लिए आपको 15 हटाना पड़ेगा, और प्लस का 15 है तो माइनस का 15 हो जाएगा। इसी तरह इस साइड भी 995 -15, क्लियर है। तो 15 प्लस का 15 माइनस का, ये तो कट गए, तो ये क्या आ गया 2x रह गया, और इधर क्या है 95 में 15 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 80। अब ये 2 मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीप्लाई को हटा देंगे 2 से, और इधर भी 2 से डिवाइड, 2 से 2 कट जाएगा, और 40 आ गया आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ गई 40, और x क्या माना था हमने, x को क्या माना था, फर्स्ट नंबर, क्या माना था, फर्स्ट नंबर आ गया 40, तो सेकंड नंबर क्या आएगा x + 15, मतलब x तो 40 आया था, तो 40 + 15 कितना आ जाएगा 55, आगे दोनों नंबर। तो ऐसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी स्टेटमेंट आती हैं या क्वेश्चन आते हैं जहां पे हमें उस वैल्यू का पता नहीं होता है, तो उस वैल्यू को आप लेट कर सकते हो, क्लियर है। तो इजी एक्सरसाइज है ये, हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, आपको आज के लिए मैं इतना ही करूंगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी का।